जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। ये लेक्चर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ऐसी गलती जिसके करने से बचा जा सकता है, उसी पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। 65 बीपीएससी प्रीलिम्स मेरा 1 मार्क्स से छूटा था और कई बार मैं देखता हूँ कि ओएमआर सीट को गलत भरने के कारण लोगों का 1 या 2 मार्क्स गलत हो जाता है, राइट। तो ओएमआर सीट को कैसे अप्रोप्रिएट ढंग से भरें, साथ ही साथ ऑप्शन ई जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जब से बीपीएससी ने ऑप्शन ई को इंट्रोड्यूस किया है, कई सारे लोगों का कंफ्यूजन बढ़ गया। तो ऑप्शन ई को अगर हम फिल करते हैं, ऑप्शन ई को चूज करते हैं, तो उससे पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम हॉल में आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए और एग्जाम से एक दिन पहले आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग प्रेशर हैंडलिंग कीजिएगा, उस पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑप्शन ई। ऑप्शन ई का 2 भाग है। एक तो यह है कि 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही हैं और दूसरा इसका भाग है कि 4 में ए बी सी डी में कोई भी सही नहीं है, राइट। नन ऑफ दिस या 2 से अधिक ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ई को चूज करने से पहले अगर आपको श्योर एंड सर्टेन है कि हाँ इसका 2 आंसर होना चाहिए, तभी ऑप्शन ई को चूज कीजिए। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप श्योर एंड सर्टेन है, श्योर है, जैसे आपसे पूछा जाए कि मगध की राजधानी कौन सी है या मगध की राजधानी कौन थी, ऑप्शन में आपको गिरिव्रज भी दिया हुआ है, राजगीर भी दिया हुआ और पाटलिपुत्रा भी दिया है। ऐसे कंडीशन में आप उसको टिक करेंगे ऑप्शन ई को, क्योंकि आपको पता है कि मगध की राजधानी राजगीर या गिरिव्रज भी रहा है और पाटलिपुत्रा भी रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया घुमा के कि मगध की सबसे प्राचीनतम राजधानी कौन सी रही है, तो वैसे कंडीशन में आपको गिरिव्रज ही टिक करना है या राजगीर ही टिक करना, पाटलिपुत्रा को आपको टिक नहीं करना। तो ये अगर आप श्योर हैं तभी ऑप्शन ई को टिक कीजिए। दूसरा यह है कि अगर आप कंफ्यूजिंग हैं, अगर आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तब तो बिल्कुल ऑप्शन ए को टिक करने की आवश्यकता नहीं है, 2 में से एक को चूज कर लीजिए। या 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, फिर भी ऑप्शन ए को टिक करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी आप चूज कीजिए। लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं है और बहुत कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर ऑप्शन ई के साथ आप जा सकते हैं, राइट। तो या तो आप श्योर हैं तभी ऑप्शन ई के साथ जाइए, या आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में आप ऑप्शन ई के साथ जाइए। देखिए स्टैटिक्स की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे डाटा की मैं बात करता हूँ। डाटा ये कहता है कि अगर 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ए, ये 5 ऑप्शन है। अगर सबको बराबर भाग में बांटिएगा तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए से 30 क्वेश्चन आना चाहिए, ऑप्शन बी से 30 क्वेश्चन आना चाहिए, ऑप्शन सी से 30 क्वेश्चन आना चाहिए, ऑप्शन डी से 30 क्वेश्चन आना चाहिए, ऑप्शन ई से भी 30 क्वेश्चन आना चाहिए। सबको अगर आप बराबर भागों में बांटिएगा, चूंकि 150 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, लेकिन अभी तक मैक्सिमम ऑप्शन ई से जो क्वेश्चन आया है वो आई थिंक 15 या 16 मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन ई का आया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको रिलाई नहीं करना ऑप्शन ई पे, बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना। जब श्योर है या जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तभी ऑप्शन ई को आप लोग टिक कीजिए। तो ये मेरा रणनीति रहा है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपका भी हेल्प करेगा। अब आते हैं कि ओएमआर सीट। ओएमआर सीट पे जो आप टिक करते हैं, सबसे पहला रोल नंबर को ढंग से भरने की आवश्यकता है। कई सारे लोगों को फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है रोल नंबर को गलत भरने के कारण। अब देखिए मेरा क्या रणनीति रहा है, मेरा ये रणनीति रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4, ये रोल नंबर मेरा। तो यहाँ पे 1 के नीचे जो गोला घेरा रहता है, इस घेरा में मैं इस तरह से टिक कर देता हूँ, इस तरह से एक पॉइंट डाल देता हूँ। 2 के नीचे अगर घेरा है मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डालूंगा। 3 के नीचे घेरा है तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डालूंगा। 4 के नीचे घेरा है तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डालूंगा। और बाद में एक बार पॉइंट में डाल दिया, एक बार रोल नंबर पहले मैंने डाल दिया, रोल नंबर के नीचे मैं एक बार चेक करूंगा कि जहां पे मेरा रोल नंबर है उसी के नीचे जो गोला है वहां पे बस मैं पॉइंट डालता हूं। उसके अलावा 2 अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 मैंने भरा है तो उसके नीचे जो है गोला है उसके नीचे पॉइंट डालता हूं।
2 बार मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 2-3 बार मैं लगातार चेक करता हूँ, चूंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने रोल नंबर गलत डाला था, जिसके कारण मेरा वो रिजेक्ट हो गया था, वो पीटी का पेपर ही रिजेक्ट हो गया था। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं मानता हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोगों में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए इसका बेस्ट तरीका यही है कि रोल नंबर पहले ढंग से भरिए और रोल नंबर के नीचे जो गोला है उसमें पहले पॉइंट डाल दीजिए। हाँ, पॉइंट को डालिए और पॉइंट को डालने के बाद 2 बार चेक कीजिए। रोल नंबर में भरने में अगर आपको समय लग रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई आपको हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। रोल नंबर भरिए ढंग से, और एक बार अगर आपको लग रहा है कि जितना पॉइंट मैंने डाला सब सही है तो उसके बाद उसको आप रंग सकते हैं। इस तरह से जो रंगने का प्रोसेस है उसका रंग सकते हैं। अगर ऐसा आप कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपका मार्क्स बढ़ेगा और ओमार में कभी आप गलत नहीं भरेंगे। इसी तरह से ओमार सीट में जो है, अगर आप आंसर जिस समय हम भर रहे हैं उस समय में भी आप चेक कीजिए। मान लीजिए 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन नंबर 120 का अगर आप ओमार सीट में भर रहे हैं, उसका ऑप्शन मान लीजिए ए है, तो ए के नीचे पॉइंट करके एक बार फिर चेक करके उसको टिक कीजिए। तो इस तरह का चीज़ 1-2 बार आप कीजिए। हो सके तो अभी यहाँ पे आप अपने घर पे एक ओमार सीट लाइए, जो प्रैक्टिस सेट देते हैं, प्रैक्टिस सेट में इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत मदद करता है ये चीज़ें, बहुत मदद लोगों को किया। जिन जिन लोगों को मैंने ये चीज़ें बताई है उनका मार्क्स जो है कभी ओमार सीट पे जो भरने में उनका कभी गलत नहीं हुआ, वो सभी लोगों ने अप्लाई किया। अब देखिए एग्जाम हॉल में कैसी आपकी रणनीति होनी चाहिए। एक तो यह है कि एग्जाम हॉल में जो है, अब तो 11 बजे आपको पहुंच जाना है, 12 से 2 एग्जाम होगा, 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, तो 11 बजे आपको पहुंच जाना है। 11 बजे पहुंचने के बाद वहां पे आपको रिलैक्स रहना है, शांत रहना है। नॉर्मली अगर आप शांत नहीं रह पाते हैं या नॉर्मली होता है इस तरह से प्रेशर हैंडलिंग करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे कंडीशन में आप पानी पी सकते हैं और थोड़ा कोशिश कीजिए कि शांत रहने का, राइट। बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, बैठ गए एग्जाम में, जो होगा देखा जाएगा। आपको अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि आपने 1 वर्ष मेहनत किया, आपने परिश्रम किया है और इसी दिन के लिए आप फाइट कर रहे थे, तो आपने परिश्रम किया है तो ऊपर वाले भी आपके साथ हैं। एक कविता मैंने अपने रूम में चिपका के रखा हुआ है कि और अधिक जांच ले देवता भी इतने क्रूर नहीं है, और अधिक जांच ले देवता भी इतने क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो आपने मेहनत किया है तो भगवान आपको फल देगा, भगवान भी इतने क्रूर नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे शांत रहें, पानी का बोतल ले जाएं, आवश्यकता जब भी आपको थोड़ा हड़बड़ाहट हो, टेंशन हो किसी तरह का, बिंदास पानी पीजिए, राइट। एग्जाम से 1 दिन पहले क्या करना है, तो एग्जाम से 1 दिन पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। अगर आपका सेंटर जहां आप रह रहे हैं वहां से 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर दूर है तो 1 दिन पहले वहां पे सेंटर पे पहुंच जाना। एग्जाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम से पहले कोशिश कीजिए, 1 दिन पहले आपको नहीं पढ़े तो ही अच्छा है, कोशिश कीजिए बहुत कम पढ़ने का। कुछ डाटा वगैरह हो तो वो डाटा दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम से पहले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। रात में जितना पर्याप्त हो सके नींद लें। ब्लैक ब्लॉक पेन जो है, बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन जो है 2 या 3 पेन रखें अपने पास में। तो ये सारा का सारा चीज़, उसके बाद जो है एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी रखें, अपना आई कार्ड रखें, ये सारा का सारा चीज़ चेक कर लें कि एग्ज़ाम हॉल में अगर आप जाएंगे तो जो चीज़ें वहाँ पे मांगी जाएगी वो चीज़ें आपके पास है या नहीं। पर्याप्त नींद लें, अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप पे विश्वास रखें। आपने 1 साल से मेहनत किया है, 1 साल से तपस्या किया है, 1 साल से संघर्ष किया है, भगवान को भी झुकना पड़ेगा। और अधिक जांच ले देवता भी इतने क्रूर नहीं है, तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा। अगर आपने मेहनत किया है, अपने आप पे भरोसा रखिए, और यही प्रेशर हैंडलिंग का यही एक समाधान है। अगर आपने मेहनत किया तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट सकारात्मक होगा और निश्चित तौर पे 67वीं बीपीएससी पीटी आपका निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको एग्जाम में निश्चित तौर पे मदद कीजिएगा। आप इसको हो सके ओमार सीट का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया
हो सके इसको अभी टेस्ट पेपर जो वर्तमान में आप दे रहे हैं उसके साथ इम्प्लाई करने का कोशिश कीजिए, उनमें आप इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।